नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस, आपकी कानूनी समझ का साथी। आज का विषय बेहद गंभीर और संवेदनशील है। दहेज प्रताड़ना यानी डाउरी हैरेसमेंट। भारत में हर साल हजारों महिलाएं सिर्फ इसलिए प्रताड़ित की जाती है क्योंकि उनके मायके ने उम्मीद के मुताबिक दहेज नहीं दिया। ये दुख की बात है कि समाज की इतनी तरक्की के बावजूद दहेज जैसी कुरीति आज भी हमारे घरों और रिश्तों को जला रही है, कभी धीमे जहर की तरह तो कभी खुले अत्याचार के रूप में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार 2022 में भारत में 6,450 दहेज मृत्यु के मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से सामने आए। ये लगभग हर घंटे में एक महिला की मौत का आंकड़ा बनता है। 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग को 4,797 दहेज प्रताड़ना की शिकायतें प्राप्त हुई। 2024 में एनसीडब्ल्यू को 25,743 महिलाओं से शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17% शिकायतें दहेज प्रताड़ना से संबंधित थी। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए, कई घटनाएं तो कभी सामने ही नहीं आ पाती। सिर्फ मौत नहीं, बल्कि रोजाना हजारों महिलाएं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। 498A जैसी धाराएं जिन्हें महिला की रक्षा के लिए बनाया गया था, उनका सही और जिम्मेदार इस्तेमाल बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दहेज प्रताड़ना क्या होती है, कानून कैसे आपकी मदद कर सकता है, एफआईआर कैसे दर्ज कराएं और क्या दस्तावेज व प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। अगर आप खुद पीड़िता हैं या किसी महिला को इस अत्याचार से जूझते देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शिकायत दर्ज कराना आपका अधिकार है और जरूरी भी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दहेज प्रताड़ना को पहले इसे पहचानना जरूरी है। दहेज प्रताड़ना हर बार शारीरिक हिंसा के रूप में नहीं होती। कई बार ये मानसिक दबाव, तानों या परिवार को बदनाम करने की धमकियों के रूप में भी सामने आती है। उदाहरण, शादी के कुछ ही हफ्तों में ससुराल वाले ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम्हारे पापा हमें कार दे देते तो इज्जत बनती। बार बार मायके से पैसे लाने के लिए कहना, गहनों पर हक जताना या बिना इजाजत जब्त कर लेना, पत्नी को ताने या गालियां से अपमानित करना, मारपीट, खाने पीने की रोक टोक या घर से निकाल देने की धमकी देना। ऐसी स्थितियां दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत आती हैं और इन पर चुप रहना गलत है। अब ये जानते हैं कि शिकायत दर्ज करने के लिए कहाँ जाएं और किससे और कैसे मदद लें। अगर आप या कोई जान पहचान वाली महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार है तो तुरंत इन जगहों पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला, नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाना। किसी भी थाने में जाकर एक लिखित शिकायत दें। ये थाना आपके ससुराल या आप जहाँ रहते हैं या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पर आपसे दहेज की डिमांड हुई थी। एफआईआर दर्ज कराने से ना डरे, यह आपका कानूनी अधिकार है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से मना करने का अधिकार नहीं है। आपकी कंप्लेंट पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसे करने से आप न सिर्फ अपने खिलाफ हुए अत्याचार को रोक सकते हैं, बल्कि दूसरी लड़कियां भी आपकी बहादुरी को देखकर अपनी आवाज उठाएंगी। दूसरा, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 181 पर शिकायत करें। सरकार ने यह हेल्पलाइन नंबर सिर्फ इसी काम के लिए डिसाइड किया है। यह हेल्पलाइन नंबर 24/7 सक्रिय रहता है। आप कॉल करके अपनी स्थिति बता सकते हैं, वह तुरंत सहायता उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, महिला थाना क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। बड़े शहरों में महिला थाना और सीएडब्ल्यू सेल होती है। यहाँ संवेदनशील तरीके से आपकी बात सुनी जाती है, यहाँ काउंसलिंग भी कराई जाती है और केस आगे भी बढ़ाया जाता है। चौथा, महिला आयोग। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से महिला आयोग पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राज्य महिला आयोग केस में हस्तक्षेप कर सकता है और पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दे सकता है। अब समझना है कि किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। आईपीसी में क्या क्या लागू होता है। आईपीसी की धारा 498A, जो पॉपुलरली इस नाम से जानी जाती है, लेकिन अब सेक्शन 85 और 86 भारतीय नागरिक संहिता हो गई है। ये धारा पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला पर की गई क्रूरता से संबंधित है। इसमें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना विशेषकर दहेज के लिए शामिल है। यह एक गैर जमानती अपराध है, यानी गिरफ्तारी संभव है। आईपीसी धारा 304B, जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 80 हो गई है, ये डॉरी डेथ से डील करती है। अगर विवाह के 7 साल के भीतर महिला की संदिग्ध मृत्यु होती है
तो दहेज की मांग का सबूत है तो ये धारा लगती है। इसमें कठोर सजा 7 साल से उम्र कैद तक हो सकती है। इसके साथ ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी बना हुआ है। इस कानून के तहत दहेज लेना, देना, मांगना या बढ़ावा देना सभी दंडनीय अपराध हैं। इनमें जुर्माना और कैद दोनों संभव है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिकायत करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। शिकायत को मजबूत बनाने के लिए आपको जो दस्तावेज शास्त्रीय पुलिस या कोर्ट को देने चाहिए वो है शादी का प्रमाण पत्र या फोटो, वीडियो, दहेज की मांग से संबंधित चैट, मैसेज, रिकॉर्डिंग जो भी आपके पास हो, अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन हुई हो, गवाहों के बयान जैसे माता पिता, पड़ोसी, मित्र आदि, मेडिकल रिपोर्ट अगर शारीरिक चोट है, पहले से की गई कोई शिकायत महिला आयोग, पंचायत या थाने में। सबूत जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास तत्काल कुछ नहीं है तब भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकती है, बाद में सबूत जुड़े जा सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि एफआईआर के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जांच शुरू करेगी। आरोपी को नोटिस या गिरफ्तारी दी जा सकती है। जरूरी हो तो महिला को सुरक्षा या शेल्टर होम में भेजा जा सकता है। जब कोर्ट प्रक्रिया शुरू होगी तब मामला मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में जाएगा। महिला के बयान, सबूतों और गवाहों के आधार पर ट्रायल चलेगा। आप भरण पोषण और संरक्षण की मांग जरूर करें। आप भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट में आवेदन कर सकती हैं। साथ ही प्रोटेक्शन ऑर्डर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भी मांगा जा सकता है। बहनों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है कि झूठी शिकायतें ना करें। आप कानून का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। अगर सच में आप या कोई जानने वाली महिला पीड़ित है तो देर ना करें, तुरंत कानूनी मदद लें। दहेज प्रताड़ना एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगी तो अपराधी और भी हिम्मत करेंगे। कानून आपके साथ है, बस आपको पहला कदम उठाना है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं मिलूंगा एक और कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।